ये लगाने का कोई फायदा नहीं है। इस पे लोग बिल्कुल अमल नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरी क्लास अभी 8 पे हुई है, मैं 7 पे जा रही हूँ। जिसको रोड क्रॉस करने नहीं आता वो वहाँ पे खड़ा रहता है। हम सोचते हैं कि जब जब रेड लाइट होगी हम लोग क्रॉस करें तो कोई गाड़ी नहीं रुकती और इतनी स्पीड में होती है। हमारे लिए तो बहुत दिक्कत है ये। एक बार तो मतलब एक्सीडेंट होने से ही बचा है हमारा। बिल्कुल सेफ्टी नहीं, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ प्रशासन को सोचना चाहिए। प्रशासन होने के बावजूद भी आए दिन 2-3 पुलिस यहाँ खड़ी रहती है, क्योंकि कोई बगल में जामिया नगर थाना भी है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। आए दिन एक्सीडेंट होता है। बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, अब गाड़ी वाले भी परेशानी, जब बच्चे नहीं मान रहे तो हम क्यों माने, हम भी गाड़ी चलाएंगे। और फिर कोई देखने वाला नहीं है ना, कोई रहनुमा हो तब तो कोई डरे किसी से। लगा दी हमारे सेफ्टी के लिए, विशुद्ध सेफ्टी के लिए, ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती इन्होंने है कि यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनाई। यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी तो 5-6 गाड़ियों को चालान नहीं कटेगा, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे ध्यान नहीं देगी तो यही चलता रहेगा। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ मिलिया इस्लामिया के कैंपस में। ये वो जो बीच वाला रास्ता है, इसका नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग। इसके दाहिने तरफ और इसके बाएं तरफ, दोनों तरफ जामिया का कैंपस है। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। इस जगह का इस्तेमाल, ये 7 नंबर गेट है, इधर से कुछ बच्चे उधर जाने के लिए करते हैं, इधर से कुछ बच्चे इधर जाने के लिए करते हैं। किसी तरफ कैंटीन है, किसी तरफ कोई डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट वालों का दूसरे डिपार्टमेंट वालों से मतलब रहता है। बहुत सारे स्टाफ, बहुत सारे टीचर या बहुत सारे स्टूडेंट्स आना जाना करते रहते हैं, इधर से उधर और उधर से इधर। लेकिन ये चूंकि बहुत ज्यादा बिजी रोड है, जामिया को बने हुए 100 साल से जायद हो चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे जब स्टूडेंट भी बढ़ते गए, डिपार्टमेंट भी बढ़ता गया और जामिया के आसपास की आबादी भी बढ़ती गई, तो ये रोड कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल होने लगी, बहुत ज्यादा बिजी हो गई। उसके बाद से ये खतरा हो गया कि जो बच्चे इधर से उधर जाते हैं या उधर से इधर जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे ऐसी कोई लाइट नहीं है, लाइट लगाई जाए। 100 साल के बाद समझिए आप, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया गया। अगर आपको पीछे दिख रहा हो, ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे लग गया पिछले दिनों। हम ये देखने के लिए आए हैं कि क्या उस ट्रैफिक सिग्नल का सही इस्तेमाल हो रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जब हमने यहाँ पे आकर देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि उस ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल, या यूं कहें कि उस ट्रैफिक सिग्नल का यूज सही तरीके से नहीं हो रहा है, लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस पे लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, मगर लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और अब भी लोगों की जान यहाँ पे खतरे में रहती है। जो कार वाले हैं, जो बाइक वाले हैं, जो बस वाले हैं, जो ई रिक्शा वाले हैं, या जो भी गाड़ियां इधर से गुजरती है, जब यहाँ पे रेड लाइट रहता है तब भी वो गुजरते रहते हैं। हो सकता है आपको इस वीडियो के दौरान दिख जाए कि जब रेड लाइट हो जाएगा तब भी यहाँ से लोग गुजरते रहेंगे, कार वाले, बाइक वाले और बस वाले। देखिए ये बस जा रही है, अब यहाँ पे ये लाइट हो गई है, लाल सिग्नल यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। आप देखिए कोई भी रुका नहीं है, कंटिन्यू हर कोई जा रहा है। देख लीजिए आप, कोई भी आपको रुका हुआ नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सब जा रहे हैं कंटिन्यू। अभी भी रेड लाइट है, लेकिन आगे जाके कुछ लोग रुक गए हैं, लेकिन आमतौर पे यहाँ पे कोई रुकता नहीं है। उसी तरह जो इधर से उधर जाते हैं, जो स्टूडेंट हुए या टीचर हुए या जामिया के दूसरे स्टाफ हुए, जब यहाँ पे ग्रीन सिग्नल हो तब उनको यहाँ पे नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि तब यहाँ से गाड़ियां गुजरा करेंगी। मगर जब ग्रीन सिग्नल होता है तो हमने देखा है कि जो जामिया के स्टाफ है या स्टूडेंट है या जो भी है, जो जामिया से इधर से उधर गुजरते हैं, वो भी इसका यूज करते रहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लाइट तो लग गई, इस पे खर्च हो गए, लेकिन से लोगों को जो डरना चाहिए, चालान से डरना चाहिए या जो पैदल चलते हैं उनको एक्सीडेंट से डरना चाहिए, वो नहीं डर रहे हैं। और कंटिन्यू रेड लाइट के बाद गाड़ियां भी गुजरती रहती हैं और जब ग्रीन सिग्नल होता है तो पैदल लोग भी इधर से उधर क्रॉस करते रहते हैं। हालांकि बहुत अच्छा काम हुआ था जामिया के स्टाफ के लिए, जामिया के स्टूडेंट के लिए, या जो लोग भी जामिया से कंसर्न है, उनकी सिक्योरिटी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज हुई थी।
मगर सही इस्तेमाल इसका नहीं हुआ। ये बताइए, आप भी जामिया के स्टूडेंट हैं? जी जी जामिया के स्टूडेंट। देखिए, इतने सालों बाद जब से जामिया है, 100 साल ज्यादा हो गए, कभी यहाँ पे लाइट नहीं लगी थी। जी। अब एक अच्छी बात हो गई, ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे लग गए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू इसका उल्लंघन हो रहा है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो रुक जाते हैं, वो रेड लाइट होती है तो रुक जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, कार वालों को, बाइक वालों को, यहाँ तक जब बसें चलती है उसको भी मैंने देखा है, वो नहीं रुकती है। तो फिर बच्चों की सेफ्टी या दूसरे स्टाफ की सेफ्टी है, कैसे हो पाएगी? ये सेफ्टी देखो, इन लोगों ने नॉर्मल समझ रखा है। एक मेन लाइट होती है जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, तो वहाँ पे डर होता है। इन लोगों को पता है कि अगर हम नियम तोड़ेंगे तो यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसका ये एक मेन कारण है। तो जब तक यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी तो 5-6 गाड़ियों को चालान नहीं कटेगा, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे ध्यान नहीं देगी, तो यही चलता रहेगा। क्योंकि एक बार बहुत मुश्किल से बचाऊं, रेड लाइट हो गई है, हम निकल रहे हैं, लेकिन अचानक से गाड़ी आ गई, मैं खुद बचाऊं कई बार मुश्किल से। तो जब तक दिल्ली पुलिस इसकी ओर ध्यान नहीं देगी, नहीं हो पाएगा ऐसे। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ कैमरे ऐसे होने चाहिए कि जब 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों के चालान उनके घर आने लगे, तब शायद लोग सुधर जाए, इधर उसका इस्तेमाल सही से करें? हाँ, क्यों नहीं, कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई तो हो नहीं रही। दिल्ली पुलिस तो वो देख ही नहीं रही है, कैमरे को चेक ही नहीं करी। अगर कैमरे को चेक करेगा तो पता चलेगा ना इन लोगों को क्या हुआ है। अच्छा, मैंने एक गलती ये भी देखी है, अगर ग्रीन है तो जो लोग पैदल क्रॉस कर रहे हैं उनको भी नहीं करना चाहिए, उनको वेट करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ पैदल वाले भी या तो किराया छूट रही होगी या कुछ और वजह होगी, उनको भी मैं देखता हूँ वो चलते हैं, उनके बारे में क्या कहें? देखिए, अब जामिया का एक सख्त रूल है 75 अटेंडेंस है, तो क्लासेस क्या है, लगातार क्लासेस है, एक 5 मिनट का भी गैप नहीं है। अगर हम क्लास से 5 मिनट भी लेट हो जाए तो हमारे अटेंडेंस तक नहीं लगाता है, बोल रहा है कि मुझे टाइम पे चाहिए। क्लासेस दोनों गेटों में चलती है, एक क्लास हमारी 7 नंबर चल रही है, दूसरी क्लास 8 नंबर पर चल रही है। तो जल्दी पहुंचने के लिए अब ये 1 मिनट लगेगा इसको, और 5 मिनट ऑलरेडी हो जाते हैं दूसरी क्लास आने के लिए, तो लेट हो जाते हैं तो अटेंडेंस छूट जाती है। तो हमारी ये मजबूरी है, हमें पार करना पड़ता है इस वजह से, कि जिससे हमारी क्लास ना छूटे। नहीं तो फिर क्लास करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर अटेंडेंस छूट गई तो हमारा एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा फाइनल एग्जाम में। और जामिया ने अपनी 12वीं बच्चों को रोका है। इतने बच्चे हैं, किसी का डिपार्टमेंट उधर है, किसी का उधर है, कैंटीन इधर है तो कुछ इधर है, तो आना जाना बिल्कुल लगा ही रहता है। 7 नंबर गेट बहुत बिजी है, तो अच्छा हुआ लाइट तो लग गई थी, लेकिन इसको फॉलो नहीं करे लोग सही तरीके। देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने लाइन लगा दी हमारे सेफ्टी के लिए, इंस्टीट्यूशन सेफ्टी के लिए, ये बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की, यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनाई। बच्चे कहाँ से निकलेंगे? तो अब बच्चे यहाँ पे खड़े होते, कहीं भी खड़े होते हैं, कोई उसे फॉलो नहीं करता। गाड़ी ग्रीन लाइट वहाँ की लग गई है, बच्चे क्रॉसिंग वाले की, तो फिर वो जाते रहते हैं। ना यहाँ पे कोई पुलिस वाला है, कोई ना कोई इसकी चालान करती है, लेकिन लगातार लोग आते जाते रहते हैं, उसका कोई पालन नहीं हो पा रहा है। और यही चलता रहा तो कोई फायदा ही नहीं होगा इसमें। कोई फायदा नहीं होगा क्या लगाने के, बच्चे आ रहे हैं, गाड़ियां भी आ रही है, उसी में कुछ फायदा ही नहीं हो पा रहा है इसका। जामिया में ही है। जी मैं जामिया से। मैडम, ये बताइए, बहुत अच्छा काम हुआ कि यहाँ पे सिग्नल लगाए गए, लेकिन मैं कंटिन्यू देखता हूँ, जब भी गुजरता हूँ इधर से, तो मैं देखता हूँ कि बहुत कम ही लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। रेड लाइट रहती है फिर भी गुजर जा रहे हैं। जामिया के बच्चे इधर से उधर, उधर से उधर उनका जाना जरूरी है। किसी का डिपार्टमेंट इधर भी है, उधर भी है, कैंटीन का मसला है, लाइब्रेरी का मसला है, तो ये कैसे होगा? इस पे अमल कैसे होगा? क्यों नहीं कर रहे लोग? डर क्यों नहीं रहे लोग? ये लगाने का कोई फायदा नहीं है, इस पे लोग बिल्कुल अमल नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरी क्लास अभी 8 पे हुई है, मैं 7 पे जा रही हूँ। जिसको रोड क्रॉस करने नहीं आता वो वहाँ पे खड़ा रहता है। हम सोचते हैं कि जब रेड लाइट होगी हम लोग क्रॉस करें तो कोई गाड़ी नहीं रुकती और इतनी स्पीड में होती है, हमारे लिए तो बहुत दिक्कत है। ये एक बार तो मतलब एक्सीडेंट होने से बचा है हमारा, तो ये हमारे लिए कोई ना फायदा है, नुकसान ही नुकसान है उल्टा के। देखिए, लाइट लगी, लोगों को बहुत उम्मीदें हुई थी कि अच्छा काम हुआ, तो क्या जामिया अथॉरिटी आप लोग कह सकते हैं कि सर जरा ऊपर लेवल में बात कीजिए, यहाँ पे कैमरे वगैरह लगाए जाए हाई रेजोल्यूशन के, ताकि चालान जब तक नहीं होगा ये लोग सुधरेंगे नहीं। देखिए, कंटिन्यू आप लोग देखिएगा, ये कंटिन्यू देखिए रेड लाइट है, लेकिन सब जा रहा है, कोई रुक नहीं रहा है। देखिए, ऑटो वाला जा रहा है, सब जाएंगे, बाइक वाले भी जा रहे हैं, रिक्शा वाले जा रहे हैं। तो क्या जामिया कुछ कह सकती है ऊपर लेवल पे कि सर यहाँ पे एक्शन ले? ये तो हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे वो कुछ नहीं करेंगे तब तक। पर कैमरा लगाना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि आप अभी कहे कि सारा चीज हमारे सामने ही है, आपको दिख रही है, गाड़ियां आ रही है, जा रही है, और मतलब दिक्कत है हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक चीज मैंने ये भी देखी कि जब ग्रीन लाइट रहती है तो बच्चों को भी नहीं गुजरना चाहिए, या फिर टीचरों को या फिर स्टाफ को, उनको रुकना चाहिए। लेकिन क्या उनकी कोई मजबूरी रहती है, अटेंडेंस का मसला होता है, या जल्दी क्लास में पहुंचना है ये मसला होता है, वो क्यों जाते हैं? देखिए, अगर मैं कहूँ तो फिर क्लास का बहुत है, क्योंकि फिर हमें डेली का हमारे तो 10-15 चक्कर हमारे होते हैं, और अभी अटेंडेंस का बहुत मसला है हमारा। और टीचर्स भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि अगर आप टाइम से नहीं आते हैं तो हमें एंट्री नहीं देंगे। इवन वो लोग गेट तक लॉक कर लेते हैं, हम एंट्री नहीं देते कि हाँ आप आइए। तो ये हमारे लिए भी दिक्कत है, हमारे अंदर टेंशन रहता है, जल्दी पहुंचना है हमें। आइए, आप भी आइए। हाँ सर, बताइए कैमरा कहाँ है? इधर आइए, इधर आइए। मुझे ये बताइए जनाब, ये लाइट तो लगी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ इसको कोई डर नहीं रहा है। रेड लाइट रहती है फिर भी लोग जाते रहते हैं कंटिन्यू। देखिए, जब ग्रीन होता है तो आप लोग भी
चले जाते हैं। आपकी मजबूरी हो सकती है, कई स्टूडेंट ने मुझसे कहा अटेंडेंस का मसला होता है हमारा, तो ये मुझे प्लीज बताइए ऐसा क्या हो सकता है? रेड लाइट है फिर भी लोग जा रहे हैं। कौन लोग जा रहे हैं? रेड लाइट है, जो कार वाले नहीं, अभी तो रुके हुए हैं, लेकिन जाते हैं ज्यादातर हो सकता है वो माइक वाइक देकर रुक जाते हो लोग, लेकिन मैंने देखा है कंटिन्यू लोग जा रहे हैं। तो लगने से फायदा क्या हुआ? फायदा इसलिए नहीं हुआ कि अभी जल्दबाजी, थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है बस, बोली तो गई। थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। जल्दबाजी में एक तरीके से लोग जाना है, यहाँ पे कोई वो सिग्नल नहीं, जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा लोग आना जाना होता है। एक क्लास 10 बजे क्लास यहाँ होती है, तुरंत 10:50 बजे से क्लास यहाँ खत्म होगी, वैसे 10:50 पे इस गेट में शुरू हो जाएगी। तो बच्चे जो है बहुत तेजी में, बहुत जल्दीबाजी में आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका नहीं, आप लोगों की मजबूरी हम समझ रहे हैं, हमारी स्टूडेंट की मजबूरी, स्टाफ की मजबूरी वो हम लोग समझ रहे हैं। जो बंदा ये जो कार वाला है, जो बाइक वाला, यहाँ तक मैंने देखा तो डीटीसी की बस है, वो भी नहीं रुकती, वो भी रेड लाइट है फिर भी चले जाते हैं। वो क्यों नहीं कर रहे? अगर वो नहीं करेंगे तो बच्चों की सेफ्टी कैसे होगी? बिल्कुल सेफ्टी नहीं। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, यहाँ प्रशासन को सोचना चाहिए। प्रशासन होने के बावजूद भी आए दिन 2-3 पुलिस यहाँ खड़ी रहती है, क्योंकि कोई बगल में जामिया नगर थाना भी है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। आए दिन एक्सीडेंट होता है, बहुत तेज से गाड़ियां ले जाती है। नहीं, इनको सोचना चाहिए। यहाँ शिक्षण संस्थान इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, रोज हजारों की तादाद में बच्चे आते जाते रहते हैं, फिर भी इन लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या नाम है, थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड कम कर ले, यहाँ बच्चों को देख के थोड़ा सा पीछे हो जाए। ऐसा बच्चे भी नहीं मानते, ऐसा नहीं कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी नहीं मानते दूसरी बात नहीं, बच्चे भी नहीं मानते ना। अभी आप दिखाओ कैमरा उधर रोटेट करके, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, अब गाड़ी वाले भी परेशानी, जब बच्चे नहीं मान रहे तो हम क्यों माने, हम भी गाड़ी चलाएंगे। और फिर कोई देखने वाला नहीं है ना, कोई रहनुमा हो तब तो कोई डरे किसी से। रेड सिग्नल होने की वजह से मतलब थोड़ा सा ये हुआ कि चलो ठीक है, रेड सिग्नल हो जाएगा, गाड़ियां रुक जाएंगी, हम लोग अच्छे से पार कर लेंगे। लेकिन आप देखिए, रेड सिग्नल है, अभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बच्चे भी इस समय निकल रहे हैं। 1:30 बजे का वक्त हुआ है, कुछ लोग इधर मस्जिद में नमाज पढ़ने वगैरह जाते हैं। जल्दबाजी होती है थोड़ा क्लास वगैरह की, क्योंकि अगर 1 भी मिनट 2 मिनट लेट होता है तो टीचर एंट्री नहीं देता है, इस वजह से काफी समस्या होती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि लाइट लगी तो है, कोई फायदा नहीं है इसका, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, बिल्कुल नहीं फायदा। अच्छा लग रहा है देखने में बस। यहाँ पे ग्रीन है तो इन बच्चों को यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, वो गुजर रहे हैं, ये आपने देख लिया है ना, कंटिन्यू बच्चे गुजर ही रहे, देख लीजिए आप। जबकि जब ग्रीन है तो यहाँ से जो व्हीकल्स है वो गुजरेगा, लेकिन बच्चे कंटिन्यू गुजर रहे हैं। और फिर इसके बाद देखिएगा आप, जब यहाँ पे लाइट हो जाएगी तो फिर व्हीकल्स को नहीं गुजरना चाहिए। तो लाइट होने वाली है कुछ देर के बाद, देखिए पीली लाइट हो गई है, कुछ देर के बाद यहाँ पे रेड लाइट हो जाएगी। रेड लाइट के बाद नहीं गुजरना चाहिए, लेकिन देखिए वो गुजर गए, थार वाले भाई साहब गुजर गए, उसके बाद दूसरे भी गुजर गए, टेम्पो वाले भी गुजर गए। देखा आपने, सब के सब गुजर रहे हैं। देखिए अब रेड लाइट है, अगर आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर भी लोग जा रहे हैं, देख लीजिए आप, कोई रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू रेड लाइट होने के बाद भी कंटिन्यू लोग यहाँ पे चल रहे हैं, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप बताइए इस लाइट के लगने का क्या फायदा हुआ? देखिए सब जा रहा है। मिल जाए इस्लामिया में सालों बाद यहाँ पे ट्रैफिक लाइट तो लगा दी गई है, लेकिन इसका जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। रेड लाइट के बावजूद कार वाले भी जाते रहते हैं, बाइक वाले जाते रहते हैं, दूसरे वैन वाले जाते रहते हैं, यहाँ तक कि जो डीटीसी की बस है वो भी यहाँ से गुजरती रहती है। उसके अलावा जब ग्रीन सिग्नल होता है तो स्टूडेंट भी या दूसरे स्टाफ भी इधर से उधर होते रहते हैं। तो फिर आखिर इस ट्रैफिक सिग्नल को लगाने का फायदा क्या हुआ? दिल्ली पुलिस को चाहिए कि कम से कम इतनी सख्ती तो वो जरूर करे कि जब रेड लाइट रहे तो यहाँ से बस वाले, कार वाले, ई रिक्शा वाले और दूसरे लोग न गुजरे, ताकि यहाँ पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। स्टूडेंट ने बताया कि यहाँ बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब ये सिग्नल लगा है उसके बाद भी अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है।